अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 49 है और एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे और उसमें हमने टॉपिक को स्टडी किया कोसेट्स। ठीक है, और उसी से रिलेटेड कोसेट के टॉपिक से रिलेटेड आज हमने एक थ्योरम को स्टडी करना है। ठीक है, और ये थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, 2018 में ये पीयू में आया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये कोसेट के टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखते हैं हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। देन द सेट ऑफ आर लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। फिर क्या है? जो सेट है, सेट ऑफ आल लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी। ठीक है, जी की पार्टीशन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे पार्टीशन की भी डेफिनेशन अपने लेक्चर नंबर 48 में देखी थी। ये थ्योरम दो तरह से पूछा जा सकता है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे भी पूछी जा सकती है, वो कहेगा कि लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। देन एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स। ठीक है, यहाँ पे देन एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। क्या मतलब हुआ? या तो वो क्या होंगे? सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे। एंड द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट राइट कोसेट इज इक्वल टू जी। ये दो तरह से स्टेटमेंट हो सकती है स्टूडेंट्स। देखिए, एक स्टेटमेंट में उसने कह दिया है डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ जी। उसने लफज क्या कर दिया इस स्टेटमेंट में? पार्टीशन का नाम ले लिया। तो पार्टीशन की ऑलरेडी हम डेफिनेशन कर चुके हैं, हमें पता है पार्टीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो लेफ्ट और राइट कोसेट हैं, ठीक है, या तो वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब उनका अगर यूनियन करते हैं, हम उनका यूनियन लें तो हमारे सेट जी के बराबर आएगा। ठीक है, ये पार्टीशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। और दूसरा हमारे पास क्या होता था? दूसरा, अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, ये पार्टीशन की थी डेफिनेशन। यहाँ पे उसने डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी, लफज पार्टीशन बोल दिया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हमने क्लियर किया था। और दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि वो ये ना कहे कि डिफाइंस अ पार्टीशन, इसकी जगह इस पार्टीशन को ही वो एक्सप्लेन कर दे कि दो अगर कोसेट हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, या वो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, या फिर अगर उनका यूनियन लिया जाए लेफ्ट और राइट कोसेट का तो वो इक्वल रहेगा किसके? हमारे सेट जी के। तो वो इसको भी डिफाइन कर सकता है अपने थ्योरम में। तो एक ही चीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इसका प्रूफ देखना है। तो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो देखते हैं इसका प्रूफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने अपना कोसेट बता देना है, उसको लेफ्ट कोसेट के बारे में लेट कर लिया। हमने कहा कोई सा भी एक कोसेट लेके आप इसको प्रूव कर दें, लेफ्ट ले लें राइट ले लें, कोई भी ले लें। ठीक है, ए एच सच दैट ए कहां से बिलोंग कर रहा है? जी में से। ठीक है, बी द कोलेक्शन, ये क्या है? बी द कोलेक्शन ऑफ आल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। हमने क्या किया? लेफ्ट कोसेट लिया, ठीक है, बता दिया हमने कि बीदा ये क्या है। ये जो सेट हमने लिखा है ये लेफ्ट कोलेक्शन है आल लेफ्ट कोसेट्स की, ठीक है, ऑफ एच इन जी। अगर ये कोलेक्शन है तो हमने प्रूफ क्या करना है? वी
will prove that we will prove that हम ये प्रूव करेंगे कि दिस कलेक्शन ये जो कलेक्शन है हमारे पास, कौन सी कलेक्शन, ये लेफ्ट कोसेट की AH सच दैट A बिलोंग्स टू G, ये जो लेफ्ट कोसेट की कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ कोसेट्स form a partition of G, form a partition, ये एक पार्टीशन बनाती है ऑफ G। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टीशन की बात हुई है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इससे क्या मुराद है। फॉर दिस, इसका मतलब हुआ फॉर दिस we will prove that हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। एक तो नंबर 1 पे पार्टीशन की बात हो रही है ना, तो पार्टीशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हम अपने सेट का जो AH है, लेफ्ट को सेट है, जो हमारे पास सेट है, इसका यूनियन लें, वो किसके बराबर रहेगा, हमारे G के बराबर रहेगा। ठीक है, और ये A कहाँ से आ रहा है, A यहाँ पे बता देते हैं, A बिलोंग्स टू G। ठीक, एंड दूसरी क्या चीज हमने पार्टीशन में पढ़ी थी, दूसरी ये चीज हमने पढ़ी थी नंबर 2 पे हमने पढ़ा था कि AH अगर कोई से दो सेट हैं, एक AH है, दूसरा हम कह देते हैं BH है, इन दोनों का हम अगर इंटरसेक्शन लें तो वो फाई के बराबर आता है। फाई के बराबर कब आएगा, जब क्या होगा, ये BH और AH बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जब ये दोनों मुख्तलिफ होंगे तो ही इनकी इंटरसेक्शन फाई आएगी, यानी कि डिफरेंट हुए तो इनमें कोई कॉमन पार्ट ही नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन फिर क्या होगी, फाई आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने बात कही थी कि वी विल प्रूव दैट ये जो लेफ्ट को सेट की जो हमारे पास कलेक्शन है फॉर्म अ पार्टीशन, एक पार्टीशन बनाती है जी की। वो पार्टीशन से क्या मुराद है, पार्टीशन से मुराद हमें फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम अपने को सेट का, हमारे सेट का यूनियन लेते हैं तो वो जी के बराबर है। पार्टीशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, यूनियन ले तो हमारे सेट में से सेट के बराबर आता है। ठीक है, और दूसरा हमने ये कहा कि कोई से दो सेट अगर हों AH और BH, उनका इंटरसेक्शन लें तो फाई के बराबर आता है। तो ये दोनों चीजें हमने प्रूव करनी है। तो अब सबसे पहले हम पहला इसका पार्ट प्रूव करते हैं। देखें किस तरह से। नंबर 1 पे हमारे पास है टू प्रूव यूनियन लेना है हमने हमारे सेट का AH का, और A कहाँ से बिलोंग करता है, G में से बिलोंग करता है, जो कि बराबर है G के। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से पिछला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हमने जब अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी तो उसमें हमने सीखा था कि कोई से दो सेट हमारे पास हैं A और B, हमने उनको प्रूव करना है ये बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हमने एग्जांपल्स भी की थी, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई से दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीकाकार होता है। सिंपल से 2 स्टेप होते हैं जो आपने याद रखने होते हैं। कौन से, कि पहले एक सेट में से एलिमेंट लेना है, हमने शो कर देना है वो इसमें भी है दूसरे सेट में। फिर नंबर स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम अपने दूसरे सेट में से एलिमेंट लेते हैं और हम शो कर देते हैं वो हमारे सेट A में भी है। ठीक है, इस तरह जब वो दोनों सेट एक दूसरे का सब सेट हम प्रूफ कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी देखें हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इस सेट को और इस सेट को, दोनों सेट है ना,
हमने प्रूफ करना है इक्वल। तो सिंपल फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 अपने जहन में रखते हैं कि हम इसमें से पहले यूनियन वाले सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं, हम शो करेंगे वो सेट जी में भी है। तो देखें, सबसे पहला काम हमारा लेट कर लिया हमने, एक एलिमेंट x बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, इस सेट में से a इंटू एच इधर से बिलोंग करता है। तो दिस सिंप्लाइज अगर ये x यूनियन में है तो हम कहेंगे x बिलोंग करता है a इंटू एच में से। फॉर सम, आगे कंडीशन भी बता देते हैं, फॉर सम a बिलोंग्स टू g। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फॉर ईच नहीं हम कहेंगे क्योंकि ये यूनियन की बात हो रही है। ईच तब आता है जब इंटरसेक्शन की बात हो, इंटरसेक्शन में ईच सेट में हमारे पास वो पाया जाता है एलिमेंट। ठीक है, अब ये यूनियन की बात हो रही है, ये फॉर सम इस वजह से हमने लिखा है। ठीक है, कि यूनियन की है, जाहिर सी बात है हर एलिमेंट में लाजमी नहीं है हर सेट में वो हमारा एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमने कंडीशन बताई यूनियन था। तो हमने कहा कि एक्स हम कहाँ से लिया, सिंपली बिलोंग कर रहा है इसमें से जो कि यूनियन है। ठीक है, एक यूनियन कलेक्शन है सेट की। तो हमने कहा ये ए एच में भी होगा और बता दिया आगे साथ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। तो दिस सिंप्लाइज एक्स किस शक्ल का होगा स्टूडेंट्स, एक्स हमारे पास बराबर होगा ए इंटू एच, इसी टाइप का एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सेट किस टाइप का है, हमारा सेट के जो एलिमेंट हैं वो इसी टाइप के हैं, तो एक्स भी इस तरह का होगा। फिर आगे हम बता देते हैं कि ये जो एच है ये हमारे एच में से बिलोंग करता है एंड जो ए है वो जी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सिंप्लाइज फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो जी में भी बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमने एलिमेंट कहाँ से लिया, हमने एलिमेंट लिया अपना एक्स इस सेट में से और हमने शो कर दिया वो जी में भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दिस सिंप्लाइज कि जो यूनियन ए बिलोंग कर रहा है जी से, यूनियन है किसका, ए इंटू एच, ये सब सेट है किसका, सब सेट है जी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अब हमने शो क्या करना है कि जी सबसेट है इसका। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 2 वही इक्वल सेट प्रूव करने वाली बात, अब हम एलिमेंट लेंगे जी में से और शो कर देंगे कि वो इस सेट में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन लेट किया, हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है किस में से, जी में से। ठीक है स्टूडेंट, जी में से बिलोंग कर रहा है। तो दिस सिंप्लाइज ए बराबर है ए इंटू ई, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने लिख दिया ए इंटू ई तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग करेगा ए इंटू एच में से। ठीक है, क्योंकि ए इंटू ई ये हमारे पास किस सेट में बिलोंग करता है, हमारा सेट ए एच में से ही बिलोंग करता है ना, ए एच में ही इसी टाइप के एलिमेंट थे। ठीक है, ए एच जो हमारे पास सेट था उसमें इसी टाइप के एलिमेंट थे ना। ठीक है, तो हम फिर इसको अगर ए को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ई, तो ये बिलोंग कहाँ से करेगा, कौन से सेट में से करेगा, ए एच में से करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई हमने ई से इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, क्योंकि हमें पता है सिंस ई जो है वो एच में बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एच क्या है, बिकॉज एच जो है एच इज सब ग्रुप है। अगर एच सब ग्रुप है तो फिर उसमें लाजमी तौर पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से क्या शो हुआ कि ए हमने लिया था जी में से, तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग कर रहा है कहाँ,
ए इंटू एच में से। अगर ए इंटू एच में बिलोंग कर रहा है तो फिर इसके यूनियन में भी होगा लाजमी तौर पे। अगर इसका हम यूनियन लेते हैं तो उसमें भी होगा। तो दिस सिंप्लाइज, इससे क्या साबित हुआ, हमने ए एलिमेंट लिया था जी में से और हमने शो किस में कर दिया, दूसरे सेट में, यूनियन वाले में। तो दिस सिंप्लाइज क्या मतलब हुआ कि जी जो है वो सब सेट है, किसका सबसेट है, यूनियन ए इंटू एच का। और ये ए कहाँ से बिलोंग करता है, जी में से। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन करें, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें तो इससे रिजल्ट यही निकलता है कि जो हमारे पास जी है बराबर है, किसके बराबर है, यूनियन ऑफ ए इंटू एच। और ये ए कहाँ से बिलोंग करता है, जी में से। यानी कि दोनों जो सेट हैं हमारे, जी और यूनियन ऑफ ए एच, दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 जो हमारा था वो प्रूव हो चुका। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट इसका देखना है कि सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास, नाउ वी प्रूव, अब हम ये प्रूव करेंगे कि ए इंटू एच इंटरसेक्शन बी इंटू एच, ठीक है, फाई के बराबर है। सेकंड पार्ट यही है ना स्टूडेंट्स, वेयर जो ए एच है वो बराबर नहीं है बी एच के। ठीक है, ए और बी, ए एच और बी एच नहीं बराबर होंगे तब भी तो इंटरसेक्शन फाई आएगी। दोनों डिस्टिंक्ट सेट हैं हमारे पास, मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ होंगे तो ही इंटरसेक्शन क्या आती है, फाई आती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करेंगे, हम इसको कंट्रेरी लेके प्रूव करते हैं। हम कहते हैं ऑन कंट्रेरी सपोज दैट, हमने क्या फर्ज किया कि ए इंटू एच इंटरसेक्शन बी इंटू एच जो क्या है, फाई के बराबर नहीं है। हमने इसको कंट्रेरी कह दिया। ठीक है, अगर ये फाई के बराबर नहीं है तो देखिए, अगर हम एक एलिमेंट फर्ज करें, लेट किया, एक एलिमेंट एक्स ले लिया हमने अपने इस सेट में से, ए इंटू एच इंटरसेक्शन बी इंटू एच, अगर इसमें से हमने एक्स बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स लाजमी तौर पे बिलोंग करेगा ए इंटू एच में। एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंड लगाया है, क्यों लगाया है, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन होता है। ठीक है, दोनों सेट का कॉमन पार्ट होगा ना। ठीक है, तो अगर x इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो x लाजमी तौर पर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों सेट्स में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं और फिर हम बता देते हैं कि दिस इम्प्लाइज, ये x जो है ये किस टाइप का होगा, किस शक्ल के एलिमेंट होंगे इस x में। x हमारे पास फिर a इंटू h1 इसी तरह का होगा, क्योंकि हमारा को सेट जो हमारे पास सेट थे ए एच, जो हमारे पास लेफ्ट को सेट है, उसके एलिमेंट इसी टाइप के है ना, तो फिर x भी लाजमी तौर पर इसी शक्ल का होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बता देते हैं x किस तरह का होगा, b इंटू h2। ठीक है, और हमने यहाँ पे बता दिया वेयर ये जो h1 और h2 है ये दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल H में से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए
अब अगर इनकी जो लेफ्ट साइड है दोनों की सेम है, अगर हम इक्वेट कर दें दोनों को, हम कहते हैं ऑन इक्वेटिंग। ऑन, हमने कहा ऑन इक्वेटिंग, अगर दोनों को इक्वेट करते हैं वी गेट, फिर क्या मिलेगा, a इंटू H1 बराबर है b इंटू H2। इक्वेट करने से हमें ये मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज, अगर यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो a हमारे पास क्या आएगा, a बराबर होगा b H2 और H1 का इनवर्स। इसी टाइप का होगा ना, a h अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। और b की वैल्यू अगर निकालें तो हम b की वैल्यू निकालें हम, तो b किस टाइप का होगा, b हमारे पास होगा a इंटू H1 और H2 का इनवर्स। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बता दें वेयर हम H1, H2 और H1 के इनवर्स को हम कह देते हैं, एक नाम दे देते हैं हम H3 का, हम इसको कह देते हैं ये H3 के बराबर है। तो फिर ये भी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ये भी H में से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें कि यानी कि A बराबर है हमारे पास B इंटू H3, ये आ गई A की वैल्यू। हमने क्या किया, सिंपली इस सारे को कह दिया H3 के बराबर है। ठीक है, और सिमिलरली इस सारे को भी हम कह देते हैं ये H3 के बराबर है। तो यहाँ से फिर B की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, B की वैल्यू आ गई A इंटू H3, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई, A और B की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम लेट करें, हमने लेट किया, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम y। ठीक है, अब y यूज कर लें, पहले हमने x यूज कर चुके हैं, इसलिए अब हम y कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट हमने लिया a इंटू एच में से। देखिए स्टूडेंट्स, हम कर क्या रहे हैं, हमने सिंपली कंट्रेरी बात की थी। क्या कहा था हमने कंट्रेरी लिया था, a h इंटरसेक्शन b इंटू एच, हमने कहा था ये फाई के बराबर नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज हम सिंपली प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि हमारे पास गिवन क्या है कि ये दोनों फाई के बराबर हैं, और फाई के बराबर कब होंगे, जब ए एच और बी एच खुद आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज शो करनी है कि दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसको हम, इसी बात को हम कंट्रेरी लेके प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें, हमने एक एलिमेंट लिया a इंटू एच में से, देन फिर y किस टाइप का होगा, y हमारे पास a इंटू H4 का हम कह सकते हैं, क्योंकि H3 भी यूज हो गया, 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, तो y फिर इस शक्ल का होगा। अगर y इस टाइप का है तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू रख दें, ठीक है, a की वैल्यू रख दें, तो y क्या बन जाएगा, y बराबर हो जाएगा b इंटू H3 और H4। और दिस इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं b इंटू H5। हमने इस सारे को क्या कह दिया, हमने बता दिया वेयर H3 H4 बराबर है H5 के, और ये बिलोंग कर रहा है H में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, हमने कहाँ से एलिमेंट लिया था, हमने दिस इम्प्लाइज y बिलोंग कर रहा है b इंटू एच में से। कैसे, अब देखें स्टूडेंट्स, हमने एलिमेंट लिया था a इंटू एच में से। ठीक है, अपने इस सेट में से एलिमेंट हमने लिया था y, और हमने
y की जब वैल्यू रखी तो हमने देखा कि ये y तो है, ये तो बिलोंग कर रहा है हमारे दूसरे सेट में से, b इंटू एच में से, ठीक है, दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर ठीक, हम फिर ये कह सकते हैं a इंटू एच जो है सब सेट है b इंटू एच का, ठीक है स्टूडेंट। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन a। अब सिमिलरली लाइन लगा लेते हैं, हम फिर से देखते हैं क्या देखेंगे। हमने बेसिकली क्या करना है, ए एच और बी एच को हमने शो करना है ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये चीज हमने शो करनी है। लेकिन हम कंट्रेरी लेके कर रहे हैं। हम देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कंट्रेरी करने से। लेट किया, एक एलिमेंट हमने लिया z जो कि बिलोंग करता है b इंटू एच में से, ठीक है, x भी यूज कर लिया, y भी कर लिया, अब हमने z ले लिया हमारे दूसरे सेट में से। देन z किस टाइप का होगा, z हमारे पास बराबर होगा b इंटू h6, ठीक है, इसी शक्ल का होगा। और हम बता देते हैं जो h6 है बिलोंग करता है कैपिटल H में से। अब हमें पता है b की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे b की वैल्यू अगर पुट कर दें तो दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा a इंटू h3 और h6, और दिस इम्प्लाइज z बराबर है a इंटू h7। इन दोनों को हमने क्या कह दिया, ये h7 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ z किस में से बिलोंग कर रहा है, a इंटू एच में से। देखिए हमने z लिया था b इंटू एच, इस सेट में से लिया था, और हमने शो किस में कर दिया, वो किस में है, a इंटू एच में से है। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज कि बी एच सब सेट है ए एच का, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन, ये हमारी एक्सप्रेशन बी है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अगर दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम हम लिखते हैं फ्रॉम ए और बी, वी गेट दोनों ए एच सबसेट है बी एच का और बी एच सबसेट है ए एच का, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब हुआ ए एच और बी एच ये दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स कंट्राडिक्शन हो गई ना, ये कंट्राडिक्शन होगी। हमने तो शो करना था ये बराबर नहीं है, ठीक है, हमने यही चीज शो करनी थी ना, तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी। तो हम लिखेंगे which is contradiction, which is contradiction, ये कंट्राडिक्शन होगी। सो इसका क्या मतलब हुआ, हम ये कह सकते हैं कि a इंटू एच इंटरसेक्शन b इंटू एच बराबर है फाई के। देखिए स्टूडेंट्स कैसे फिर से आपको रिवाइज करते हैं कि हमने ये चीज शो करनी थी, ए एच और बी एच का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एक एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट तब आएगा जब ये दोनों सेट ए एच और बी एच क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ होंगे तो एम्प्टी आएगा, पर हमने कंट्रेरी लेके प्रूफ किया, हमने देखा ये तो इक्वल आ रहे हैं, ये तो बात ही गलत होगी, कंट्राडिक्ट हो गया ना। तो इसका मतलब हुआ जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, वो क्या हुई, ट्रू हुई। तो फिर हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा थ्योरम कोसेट से रिलेटेड। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ मजीद आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।